जैसे कि पुलिस स्टेशन में उसके फादर और मदर आए थे, जो बोल रहा था कि जावेद शेख जो मेरा बाप है थाना के अंदर, जाके पूछ ले मेरा जावेद शेख बाप कौन है। तो मुझे मेरे साथ बहुत ही कन्विंस किया जा रहा था मुझे कि आप प्लीज़ हमारे बेटे के अगेंस्ट एफआईआर ना करें, कोई केस दर्ज मत करिए, हमारे बेटे का करियर ख़त्म हो जाएगा, उसको आउट ऑफ इंडिया हमें भेजना है तो हम उसको नहीं भेज पाएंगे। तो मैंने बदले में उनको बोला था, क्या आपको पता है आपका बेटा मेरी गाड़ी ठोकने के बाद 2 बार मेरी गाड़ी ठोकने के बाद रास्ते से 3 लोग जा रहे थे और एक उनके साथ उनका एक कुत्ता था जो उनको वो घुमा रहे थे, उन तीनों लोगों के ऊपर उसने गाड़ी डाली थी। वो तो बार बार बचे हैं। मतलब आपका बेटा लोगों को कुचले, लोगों को मारे, वो आपको चलेगा, बट आपके बेटे का करियर खराब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि 2 दिन पहले मुझे टारगेट किया गया था, ये घटना होने के ठीक 2 दिन पहले मुझे टारगेट किया गया था, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने एक वीडियो डाला था, ये जो चल रहा है मराठी वर्सेस नॉन मराठी, उसके अगेंस्ट में मैंने बोला था। मैं एक महाराष्ट्रन लड़की हूँ, उसके बावजूद मैंने नॉन मराठियों के बाजू से एक अपना व्यू रखा था कि प्लीज़ आप लोग नॉन मराठियों के पीछे ना पड़े और अपनी भाषा जबरदस्ती लोगों के कनपट्टी पे बंदूक लगा के अपनी भाषा मत बुलवाइए। इस तरीके से कोई भी आपकी भाषा नहीं बोल पाएगा जब तक आप किसी को प्यार से नहीं समझाओगे। दूसरी बात मैंने ये एक मुद्दा और रखा था कि आप लोग अपने जो मराठी लोग हैं, जो मेरे ही जाति के लोग हैं, उनको समझाइए, उनको बोलिए मेहनत करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो इस वजह से मुझे टारगेट किया गया। उसी दिन जिस दिन मेरा वीडियो वायरल हुआ था, उसी दिन मुझे कोई शाखा प्रमुख है प्रशांत राणे, उसने मुझे टारगेट किया ओशिवरा पुलिस स्टेशन में 200 लोगों के साथ। उनका कहना ये था कि तू एक मराठी होने के बावजूद नॉन मराठियों का साथ कैसे दे रही हो और सबके सामने तुम मराठी में हमसे माफ़ी मांगो। एंड आफ्टर दैट ये हुआ है, मुझे जो टारगेट बार मुझे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मैं नॉन मराठियों के साथ खड़ी हूँ। जैसे कि उसने पहली बार मेरी गाड़ी को टक्कर मारी तो मुझे लगा जानबूझ के नहीं लगी होगी, ऐसी ही लगी होगी। जब उसने दूसरी बार इंटेंशनली मारी तब पता चला कि कुछ मामला गड़बड़ है और उसकी ड्राइविंग से भी पता चल रहा था कि वो ड्रंक है। आगे जाके हमने उसको रोका। जब उसने गाड़ी रोकी तो वो अधनंग अवस्था में था, उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे और वो गाली गलौज कर रहा था। वो इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था, वो मुझे पैसों से खरीदने की बात कर रहा था। एक टाइम पे उसने ये भी बोला कि एक काम करो, जो तुम्हारी गाड़ी का नुकसान हुआ है, राज ठाकरे के घर जाओ और अपना नुकसान भर के लेके आओ। सिर्फ राज ठाकरे को मेरा नाम बता देना, मेरे बाप का नाम बता देना। बार उसका कहना यही था कि मेरा बाप मनसे का उपाध्यक्ष है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। जावेद शेख ने तो मुझे कन्विंस करने की कोशिश की थी कि मैं एफआईआर ना करूं, बट मैंने एक ना सुनी और मेरी एफआईआर ली गई। उस समय पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब भी यहाँ पे अवेलेबल थे, तो तुरंत कार्रवाई की गई। सीनियर साहब ने बोला कि फटाफट इनकी एफआईआर ली जाए जो इसके साथ ज्यादती हुई है, और मेरी एफआईआर ली गई। मिल रही है। कल रात को भी मुझे थ्रेड्स आए हैं, आफ्टरनून से मुझे कॉल आ रहे थे थ्रेड्स के, बट मुझे पता नहीं था कि वो कॉल थ्रेड्स के थे। जब रात को मैंने वो फ़ोन पिक किया तब मुझे पता चला कि वो कॉल थ्रेड्स का था। मुझे बताया जा रहा है, मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इसको मैं किस तरीके से समझूं मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं मुख्यमंत्री से संपर्क साधना चाहती हूं। अगर मुख्यमंत्री मुझे देख रहे हैं आपके द्वारा, अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं उन तक पहुंचना चाहती हूं, अपनी बात उनके साथ रखना चाहती हूं, उनके सामने रखना चाहती हूं। मुझे न्याय चाहिए। सेकेंड चीज़, मेरा डर, मुझे बिल्कुल डर नहीं है। अगर आप मुझे देख सकते हो, उस रात को भी मैं नहीं डरी थी, मैं आज भी नहीं डरूंगी। और जब मुझे थ्रेट्स कॉल आ रहे हैं मैं तब भी ना डरूं। मैं क्यों डरूं? सबसे पहले मैंने कोई चोरी नहीं की है। दूसरी बात, मैं गुंडागर्दी नहीं करती हूँ।
तीसरी बात, मैं दूसरे की रोटी छीन के नहीं खाती हूँ। अगर आज मैं आवाज उठा रही हूँ नॉन मराठी के लिए, मराठी वर्सेस नॉन मराठी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मुंबई, ये महाराष्ट्र किसी का नहीं है, ये हिंदुस्तान हर किसी का है। यहाँ पे किसी ने अपने पेपर नहीं बनाए कि ये सिर्फ हमारा है। मैं चाहती हूँ ये जिस तरीके से आज मुंबई के अंदर दहशत हो गई है ना, वो रोकी जाए। अब इसके लिए कितने लोग आगे आ सकते हैं, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए क्या कर सकते हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए क्या कर सकते हैं, बस ये सब कुछ रुकना चाहिए। रही बात मेरी, जो मुझे न्याय मिलना चाहिए, वो तो पुलिस बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट कर रही है, मुझे न्याय मिले। और मेरे जैसे, मैं तो हूँ एक महाराष्ट्रन लड़की, बट मेरे अलावा जो नॉन मराठियों के साथ जो चीजें की जा रही है, उनको धमकाया जाता है, उनको मारा जाता है, मतलब ये बहुत ही बेशर्म वाली बात है, आंखें नीचे करने वाली बात है हमारे लिए कि हमारे मुंबई में, हमारे महाराष्ट्र में ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बावजूद कोई कुछ, मेरे अलावा कुछ महाराष्ट्रियन लोग बाहर आए जो मेरी बातों से सहमत है और इसका विरोध करे कि ये सब कुछ बंद होना चाहिए। जी नहीं, माफी तो गलती की होती है ना, ऐसी हरकतों की थोड़ी ना माफी होती है। माफी गलती की होती है, माफी पावर की नहीं होती है, माफी चर्बी की नहीं होती है। राहिल शेख को उसके पावर के, उसके पापा के पास, उसके फादर के पास जो पावर है और जो पॉलिटिकल से उनको जो पीछे से पावर मिलती है, उसकी चर्बी है। तो माफी कभी भी चर्बी